जय सिया राम दोस्तों, मैं उमेश अग्रवाल बोल रहा हूँ अंबर ज़ैदी के चैनल पे। दोस्तों एक नई खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेज़न जो अपनी हेडकाउंट है वो बढ़ाने वाला है। 6 लाख नए जॉब्स लेके आ रहा है। पर रुकिए, सबसे बड़ा जो आश्चर्य है, ये जो जॉब्स आने वाले हैं, इसमें वर्कर्स को नहीं ले रहे हैं, ह्यूमन वर्कर्स को नहीं ले रहे हैं। इसके अंदर वो एम्प्लॉय करने वाले हैं रोबोट्स को। अमेज़न जानता है कि उसकी जो सेल्स है बाय 2033 वो डबल होने वाली है। इसके लिए उस सेल्स के लिए वो अभी से तैयार हो रहा है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। जनरली क्या होता है ह्यूमन्स को हायर किया जाता है, पर अब अमेज़न ने डिसाइड कर लिया है कि उसको 6 लाख रोबोट्स को उसको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ह्यूमन्स हैं तो आप रेस्टरूम जाएँगे, आप एक तरह से रेस्ट करेंगे, यूनियनाइज़ करेंगे, वेजेस भत्ता की माँग करेंगे। पर जो रोबोट्स होते हैं, कुछ भी आपके बिना सोचे-समझे वो काम करते जाएँगे, जिसके कारण जो अमेज़न के अंदर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और अमेज़न ने खुद कहा है कि उन इसके कारण उनको $12.6 बिलियन डॉलर्स की बचत होने वाली है। देखिए, जो ऑटोमेशन है वो चलता जा रहा है, इट इज़ वाइडली हैपनिंग एवरीवेयर। चाइना के अंदर तो बताया जाता है कि वहाँ पर जो डार्क फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे पूरा का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो रोबोट्स ही कर रहे हैं। बिल्कुल अंधेरे में काम होता है, पूरा चीज़ ऑटोमेट हो चुका है। पर अमेज़न भी ये काम करेगा, इतनी जल्दी करेगा, उसकी आशा नहीं थी, पर सडनली आप ये देखिए वर्ल्ड ओवर ऑटोमेशन का एक तरह से नया वेव चालू हो चुका है। इसका मतलब है कि कल अगर आपके दुकान में अगर समझ लीजिए कोई मैनुअल और रिपिटेटिव जॉब्स है और आपका लेबर मिल नहीं रहा है, तो आप भी क्या करोगे? आप भी सोचोगे कि मैं ऐसा रोबोट लेके आ जाता हूँ। अभी जो इनकी कॉस्ट है, थोड़ी हाई रहेगी मेरे ख्याल से 25 से 30 लाख रुपए का एक रोबोट रहेगा। पर अगर सोचिए वही रोबोट 5 या 6 लाख में मिल जाए, ऐसी इसी कैपेसिटी का जो आपकी बात सुन ले, उसको एक बार समझाए कि काम कैसा करना चाहिए, तो आप भी वो यूटिलाइज़ करोगे। अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर क्या होगा अगर इसको सोचा जाए। जितने भी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, जितने भी काम करते हैं रिपिटिटिव काम्स, आपके जो शॉप्स में जो आपको लेबर ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर आप इनको रिप्लेस कर देंगे। सेकंड एक और एक चीज़ है, ये लोग जो रोबोट्स हैं, इनको कुछ भी इनको कोई भी मतलब छुट्टी नहीं रहता है, ये मतलब नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। इससे क्या होगा, अब आने वाले समय में मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं, रिपिटिटिव जॉब्स जो हैं, वो जाने वाले हैं। दोस्तों, ये चीज़ आप ये इसके लिए बता रहा हूँ कि अमेज़न ने ऑलरेडी अपने लुधियाना जो फैसिलिटी है, वहाँ पे ऑलरेडी ट्रायल टेस्टिंग कर ली है और वहाँ पे उन्होंने 1000 रोबोट्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो कॉस्ट है, वो 25% कम हो चुकी है और बाय फ 2027 इनकी कॉस्टिंग 40% कम हो जाएगी। अमेज़न क्या कर रहा है, उसको मालूम पड़ गया है कि बैकलैश होने वाला है। इसके लिए एक तरह से इसकी जो वर्डिंग्स है, वो चेंज करने वाला है। अब वो क्या बोलेगा कि हम ये जो रोबोट्स है, ये एआई के नहीं है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इनको रोबोट्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोबोट्स मतलब ये एक तरह से ह्यूमन्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इनको इनकी एक जो टर्मिनोलॉजी है, वो भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेज़न जैसी कंपनी को मालूम है कि अगर पब्लिक का बैकलॉश उनके ऊपर आ गया, तो वो उनसे प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। इसके लिए वो कुछ तरह से पीआर कैंपेन चालू करेंगे, जिसके कारण वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी अमेज़न जो है 1 मिलियन रोबोट्स ग्लोबली उसने उन्होंने लगा दिया है। पर अब जो वेव ऑफ काम होगा, ये जो रोबोट्स जो इन्होंने एम्प्लॉय करने वाले हैं, ये हाई प्रिसिशन रोबोट्स रहेंगे। ये एग्ज़ैक्टली आप और मेरे जैसे हम जो काम करते हैं, उसके जैसे काम करेंगे। तो कहीं न कहीं जो एआई का खतरा है, वो आ चुका है। एआई का जो प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं कि आगे जाके लेबर वाली वर्कफ़ोर्स को रिप्लेस करेगा क्या नहीं करेगा। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अमेज़न ने दिखा दिया है एक तरह से हमें बता दिया है कि फ्यूचर में इन रोबोट्स के जब दाम कम होंगे, वहाँ पर भी ऑटोमेशन होगा और ब्लू कॉलर जॉब्स में भी छँटनी होगी। इसका एक बहुत बड़ा प्रतिक्रिया होगा इंडिया में। इंडिया के अंदर जो लेबर पॉपुलेशन है, बहुत हाई है। हमारे यहाँ पे वर्कर्स जो है अनस्किल्ड है, इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है कि वो एआई के जॉब्स ले पाएँगे।
और इसी के लिए एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों, समझने वाली बात है कि आप ये देखिए कि अमेज़न को ज़रूर $12 बिलियन का फ़ायदा होगा। पर सोचिए मिलियंस ऑफ पीपल विल बी आउट ऑफ जॉब्स। कितने सारे लोग एक तरह से अमेज़न के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। इन्होंने एक तरह से पूरा वर्ल्ड के अंदर इन्होंने अपना पैर फैला दिया है और आज वो वहाँ पर भी ह्यूमन्स को रिप्लेस कर रहे हैं विद रोबोट्स। दिस इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ कोलोनियलाइज़ेशन। मेरा ये मानना है कि जब तक एआई का जॉब्स होता था कॉस्ट कटिंग के लिए ठीक था। बट आप ये सोचिए कि देश अगर सबके पास अगर जॉब्स नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली लोग क्या बोलेंगे, हमें कुछ बेसिक मिनिमम प्रोग्राम हमें एक तरह से गवर्नमेंट से ग्रांट मिलना चाहिए फॉर सस्टेनेबल लिविंग। तो कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ती जाएगी। इसी के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जो है, वो वर्ल्ड ओवर चालू होने की बात हो रही है। अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है, वो टैक्स पेयर्स को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये जो मूव है, दिस विल हैव वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशन इन द इन द इकोनॉमी। अब इतने सारे लोग अगर जॉब के बगैर हो गए, तो क्या होगा? आप ये देखेंगे कि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं रहेगा। आ आपके फैमिली में अगर 4 लोग हैं, अभी चारों लोग कमाने जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे 5-6 साल में 2 जने अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे और आपकी भी जॉब जो रहेगी वो एक तरह से श्योरिटी नहीं रहेगी। कब एआई आ जाएगा, कब आके आपको रिप्लेस कर देगा, वी डू नॉट नो। देखिए, मैं आपको स्केयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एआई इतने दिनों सिर्फ़ एक तरह से व्हाइट कॉलर जॉब्स को अफ़ेक्ट कर रहा था। और जैसे कॉल सेंटर्स वहाँ पे अफ़ेक्ट कर रहा था। अब ये ब्लू कॉलर जॉब्स को भी अफ़ेक्ट करने वाला है। और चाइना के अंदर आपको मालूम है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पे रोबोट्स का प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। उनके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और वो बहुत ही सही कॉस्ट में लाके रख देंगे। अगर ये रोबोट्स जो आपका सारा काम कर सकते हैं, घर के अंदर आप समझ लीजिए अभी आप हेल्पर्स को रखते हैं, आप भाई को रखते हैं, हाउसमेट्स को रखते हैं, वो आते नहीं हैं। सडनली आपके पास एक रोबोट आ जाएगा, जो आपके बोलने पे सारा काम करेगा। कोई मतलब छुट्टी लेने वाला नहीं है और आप जैसे एक बार समझाएँगे, परफेक्टली काम करेगा। तो आप क्या यूज़ करोगे? आप क्या हाउसमेट को रखोगे या रोबोट्स को रखोगे? मोस्ट प्रोबेबली आप रोबोट्स को ही रखोगे और इसका एक ही चीज़ है, कॉस्ट अगर कम होता गया, तो ये आप वहाँ पर भी इनके यूसेज इंडस्ट्रियल लेवल यूसेज आप देखना चालू कर दोगे इन पर्सनल स्पेस एज़ वेल। दिस इज़ गोइंग टू बी अ कैलामिटी फॉर इंडिया। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को एक तरह से अपस्किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन करने की ज़रूरत है। मास अपस्किलिंग प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये जो एआई से होने वाला थ्रेट्स है, उसको हम एक तरह से गियर अप होके हम चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो भी ये चैलेंज हमारे पास आएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। देखिए, मेरा तो एक तरह से जब से मैंने ये न्यूज़ सुना है और मैंने स्टडी किया है, I really feel sad because what will happen is many of the Indians will lose the jobs अगर mass scale ये रोबोट्स का अडॉप्शन होता है और इसमें भी ब्लू कलर जॉब्स अगर चालू हो जाते हैं, यू विल सी इससे कारण लेबर अनरेस्ट हो सकता है, सोसाइटी में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और सरकार को एक तरह से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली ना दोस्तों, इसका बेनिफिट जो है वो बड़े कॉर्पोरेट्स को मिलेगा और प्रॉब्लम आएगा टैक्स पेयर्स को। टैक्स पेयर्स के पैसे से इन जो अनएम्प्लॉयड लोग रहेंगे, उनको आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, कोई भत्ता देना पड़ेगा, आपको ग्रांट देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वी विल बी हैविंग एन अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द इकोनॉमी। मेरा एक ही चीज़ है कि ये जो ऑटोमेशन है, ये सिर्फ़ अभी चालू हुआ है और ऐसी न्यूज़ अगर आती है कि एक साथ 6 लाख वर्कर्स को अगर अमेज़न इसको अडॉप्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं आगे जाके इन रोबोट्स के दाम भी कम होंगे और जब दाम कम होंगे, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में लोग भी अडॉप्ट करेंगे। मास स्केल रिट्रेंचमेंट होने वाला है और इसके लिए आप तैयार रहिए। बस इतना ही दोस्तों आज के लिए। जय सिया राम।